एक राज्य में एक बड़े ही प्रतापी राजा का राज था। एक दिन उस राजा के दरबार में एक विदेशी आगंतुक एक बड़े ही सुंदर पत्थर के साथ आया और उसने वह पत्थर राजा को उपहार स्वरूप दिए। वह सुंदर पत्थर पाकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उस पत्थर से उन्होंने भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर अपने राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया। राजा ने यह कार्य राज्य के महामंत्री के हाथों सौंप दिया। महामंत्री वह पत्थर लेकर राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास पहुंच गया और उससे 7 दिन के भीतर ही प्रतिमा का निर्माण करने को कहा, जिसके इनाम स्वरूप उस मूर्तिकार को 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार तुरंत ही प्रतिमा के निर्माण कार्य में जुट गया। उसने सर्वप्रथम अपने हथौड़े से वार कर उस सुंदर पत्थर को तोड़ने का प्रयत्न किया, किंतु वह पत्थर जस का तस रहा। लगभग 50 बार प्रयास करने के बाद जब अंतिम बार प्रयत्न करने के उद्देश्य से उसने हथौड़े को उठाया, तभी उसने सोचा कि जब 50 बार वार करने से यह पत्थर नहीं टूट सका, तो एक और बार वार करने से यह पत्थर क्या ही टूटेगा। और यह सोचकर उसने अपने हाथ वापस खींच लिए और महामंत्री को वह पत्थर वापस देते हुए कहा कि यह पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इस सुंदर पत्थर से भगवान की प्रतिमा का निर्माण नहीं हो सकता। किंतु महामंत्री को हर स्थिति में राजा की आदेश का पालन करना था, इसलिए इस बार महामंत्री वह सुंदर पत्थर गांव के एक साधारण मूर्तिकार के पास ले जाता है। वह मूर्तिकार महामंत्री के सामने ही पत्थर पर वार करता है और तभी वह पत्थर टूट जाता है और वह मूर्तिकार प्रतिमा के निर्माण कार्य में जुट जाता है। वहीं दूसरी ओर महामंत्री यह मन ही मन सोच रहा होता है कि अगर पहले मूर्तिकार ने एक और बार अंतिम प्रयत्न किया होता तो 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार वो होता। आज का सुविचार: सफलता को प्राप्त करने के सफर में असफलता कभी अंतिम परिणाम नहीं होती, अतः अंत तक प्रयास करना ना छोड़ें। पुनः, सफलता को प्राप्त करने के सफर में असफलता कभी अंतिम परिणाम नहीं होती, अतः अंत तक प्रयास करना ना छोड़ें। धन्यवाद। शुभ दिन। माना कि जिंदगी इतनी आसान